हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस के आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएँ इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इन रेशो 3, 5, 9 एंड 13। फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ हमें गिवन है कि जो चतुर्भुज है के कोणों का अनुपात क्या है? 3:5:9:13 इस अनुपात में है। तो माना चतुर्भुज के चारों जो कोण हैं वो हैं 3x, 5x, 9x एंड 13x। अब हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स के जो एंगल्स होते हैं उन सब का सम 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री मीन्स 3x, 5x, 9x, 13x इक्वल होगा 360। चारों को जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 और 9 17, 17 और 13 30, 30x बराबर 360 डिग्री। यहाँ से x हमें मिले 360 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 गए और ये मिला 12 मीन्स x हमें मिले यहाँ पर 12। तो चारों कोण क्या क्या हो जाएंगे? पहला कोण है 3x मीन्स 3 गुणा 12 या 36 डिग्री एक कोण। दूसरा कोण है 5x मीन्स 5 × 12 60 डिग्री। फिर है 9x तो 9 × 12 108 डिग्री। और फिर है 13x, 13 × 12 मीन्स 156 आंसर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो पहले हम इसके लिए एक फिगर बना देते हैं। ये फिगर है। यहाँ पर ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड
AC जो डायगोनल हैं इसके AC एंड BD वो दोनों इक्वल हैं। ये इसके अंदर हमें पता है और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो चूंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल होने के लिए जो विशेष गुण है रेक्टेंगल का कि उसके चारों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। मीन्स अगर हम कोई एक एंगल को इसके 90 डिग्री का प्रूव कर दें तो इसका मतलब सभी जो एंगल्स हैं उसके 90 डिग्री के होंगे। तो सिर्फ हमें एक एंगल इसका कोई भी यहाँ पर प्रूव करना है कि वो 90 डिग्री का है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB, ये दो ट्राइंगल्स हम यहाँ पर ले लेते हैं, ABC और DCB। तो चूंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। इसका मतलब AB इक्वल DC, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। फिर BC इक्वल BC, ये कॉमन है दोनों के अंदर, और AC इक्वल है DB, ये हमें दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि बाय SSS क्राइटेरिया ABCD, by SSS criteria triangle ABC is congruent to triangle DCB। और चूंकि ये दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब इनका हर एक पार्ट इक्वल होगा। हर एक पार्ट से मीन्स हर एक रेस्पेक्टिव पार्ट इक्वल होगा। तो एंगल B मीन्स ABC इक्वल होगा एंगल DCB के। अब चूंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम मीन्स BC, चूंकि BC इज पैरेलल टू AD, और एंड AB इज पैरेलल टू CD। इसका मतलब ये हुआ कि BC इसमें जो है एक ट्रांसवर्सल है, और इसलिए एंगल ABC प्लस एंगल DCB इनका सम 180 डिग्री होगा। चूँकि ये दोनों तो एंगल इक्वल हैं तो हम किसी भी एंगल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो हम ABC प्लस DCB की जगह ABC रख देते हैं। ये मिला हमें 180 डिग्री, मीन्स टू एंगल ABC इक्वल 180, मीन्स एंगल ABC हमें मिले 180/2 मीन्स 90 डिग्री, और यही वैल्यू होगी एंगल DCB की। तो चूंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए तो इनके अपोजिट एंगल A और एंगल D भी 90 डिग्री के होंगे। एंगल ABC के अपोजिट एंगल हैं एंगल ADC, ये भी 90 डिग्री, और एंगल DCB के अपोजिट एंगल हैं एंगल DAB, ये भी 90 डिग्री, मीन्स चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD एक आयत है। ये हमने यहाँ पर प्रूव किया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है
कि दर्शाइए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। तो सबसे पहले वही फिगर बनाएंगे इसके लिए एक। ये फिगर है क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स OA इक्वल OC, OB इक्वल OD एंड एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल DOA इक्वल 90 डिग्री। मीन्स ये सभी एंगल 90 डिग्री के इसके अंदर हैं। तो अब इसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। टू प्रूव कि ABCD एक समचतुर्भुज रोम्बस है, तो रोम्बस होने के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। एक बात, और दूसरे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें दो चीज यहां पर प्रूव करनी है। मीन्स वी हैव टू प्रूव that ABCD is a parallelogram and AB equal BC equal CD equal DA। चारों साइड्स इसकी इक्वल है। ये दो चीज हमें इसके अंदर प्रूव करनी है। तो इन ट्राइंगल AOB and triangle BOC and in triangle COB, इन दोनों ट्रायंगल्स में लेकर के चलेंगे। OA इक्वल OC, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। और क्या गिवन है? इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COB के। ये भी हमें गिवन है। और OB इन दोनों के अंदर कॉमन है। इसलिए ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। अब जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मीन्स इसका हर एक
रेस्पेक्टिव जो पार्ट होगा वो इक्वल होगा। मीन्स ए बी इक्वल है सी बी के बाई सी पी सी टी। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव कि जो चारों साइड्स हैं वो इसकी इक्वल होगी। मीन्स बी सी बी इक्वल होगी सी डी के और सी डी इक्वल होगी डी ए डी के। मीन्स चारों साइड्स इसमें यहाँ पर हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। हैंस ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। तो एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि चारों साइड्स इसकी इक्वल है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इतना और प्रूव कर देना है। अगर हम इतना प्रूव कर सकें तो हमारा क्वेश्चन ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। चूंकि अपोजिट साइड्स मीन्स ए बी और इसके अपोजिट साइड सी डी है, उसी तरीके से बी सी और इसके अपोजिट साइड ए डी है। मीन्स अपोजिट साइड्स of quadrilateral ABCD are equal, so it is a parallelogram। क्योंकि पैरेललोग्राम में ही जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम भी हमने प्रूव कर दिया और ये भी प्रूव कर दिया कि इसकी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी किस में होती है? ये प्रॉपर्टी केवल रोम्बस में होती है। हैंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। हैंस प्रूव्ड। इसमें हम आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के कुछ और क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।